मेरे हाई स्कूल के प्यारों, आज मैं आपको आपके अनसॉल्व्ड पेपर का 2023 का चौथा सेट बताने जा रहा हूं। तो आप उसको देखिए और तैयारी करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। दो हजार तेईस सेट नंबर 4 और इसका नाम है EM। पिछले पेपर्स की तरह से MCQ क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होगा। 8 नंबर, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। अभिक्रिया है, अभिक्रिया है। It means ZnSO4 reaction Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2 is number first addition reaction, second displacement reaction, third dissociation reaction, and last double displacement reaction. Double displacement reaction. In this reaction, hydrogen releases and Zn releases hydrogen from H2SO4. इस अभिक्रिया में जिंक H2SO4 से H2 को रिप्लेस कर रहा है और उसके स्थान पर स्वयं जा रहा है। तो ये एज ए एग्जाम्पल क्या है? एडिशन का हो नहीं सकता, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है बी, पहला। फिर आइए 9 में, क्वेश्चन नंबर 9। द कॉमन नेम ऑफ Na2CO3 इज, द कॉमन नेम ऑफ Na2CO3 इज। Na2CO3 का प्रचलित नाम है नंबर फर्स्ट ब्लीचिंग पाउडर, नंबर सेकंड बेकिंग पाउडर, नंबर थर्ड वॉशिंग सोडा, नंबर लास्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इट इज Na2CO3 इज वॉशिंग सोडा। द कॉमन नेम ऑफ Na2CO3 is washing soda। And option is C, धामन सोडा। क्वेश्चन नंबर 10। alkali metal in the followings, alkali metal in the followings
निम्नलिखित में क्षार धातु है? फर्स्ट Na, सेकंड Fe, थर्ड Mg एंड लास्ट Au। तो सोडियम यहां पर एल्कली मेटल है। एल्कली मेटल in the followings is Na। ऑप्शन ए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। मैच the given compound in column B with example given in column B। Match the compound given in column A with their example given in column B। कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके उदाहरणों से कीजिए। क्लियर है? तो इसके लिए अब हमें कॉलम ए और कॉलम बी बनाने होंगे। तो जरा देखते हैं उसके लिए क्या कैसे किया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो आप इसका लिख ही चुके होंगे, देख चुके होंगे। कॉलम ए और कॉलम बी बनाना है। कॉलम ए, कॉलम बी, क्या है कॉलम ए और कॉलम बी? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, सी सी और सी, ओ एच 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 और एच, ऐसे यहां पर भी एच एच और एच। ओ एच लगा हुआ है इसलिए ये क्या है? अल्कोहल। ये हेलो एल्केन है नहीं। ठीक, यहां पर ये ए दिया हुआ है, ए, और ये दिया हुआ है फर्स्ट, सेकंड, यानी कि बी। बी है अल्कोहल, अल्कोहल। इसका सेकंड है सी, सीएल। यहां आप क्या देख रहे हैं? ये हेलो एल्केन हो गया, ये हेलो एल्केन है। नेक्स्ट है सी, कीटोन। कीटोन,
यहां आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये एल्कीन हो गया। एल्कीन। और लास्ट क्या दिया हुआ है? एल्कीन। एल्कीन। यहां पर देख रहे हैं कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा है, अटैच है, तो ये हो जाएगा कीटोन। ये हो गया कीटोन। ये हो गया एल्कोहल, ये हो गया हेलोएल्केन, ये हो गया एल्कीन, और ये हो गया कीटोन। तो हेलोएल्केन, सबसे पहले हेलोएल्केन, तो हेलोएल्केन का सेकंड के साथ है, इट मींस ए डैश सेकंड, ए डैश सेकंड, फिर बी डैश, ए डैश सेकंड, कॉमा बी डैश फर्स्ट, सी डैश फोर, सी डैश फोर, और डी डैश थर्ड। अब ये ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन आपका आ रहा है ए, ऑप्शन ए आ रहा है राइट आंसर। तो इस तरह से ये 11th क्वेश्चन एमसीक्यू का कंप्लीट है, और आप इसको स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हैं। जरा जल्दी करिएगा स्क्रीनशॉट लेने में। करते रहो, करते रहो, पढ़ते रहो भाई, पढ़ते रहो, काम तो करते रहो। ओके, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? अब यहां पर क्षार धातुएं हैं, एल्कली मेटल्स आर, अभी एल्कली मेटल दिया था, अब एल्कली मेटल्स आर। गुड। क्वेश्चन नंबर 12, एल्कली मेटल्स आर कौन कौन सी एल्कली मेटल्स हैं? LiNa, LiNa और K, और ये ऑप्शन कौन सा कैपिटल लेटर में है?
ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 जो एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है, जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन सबको मालूम है, जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन इज, जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन इज alkyne is CnH2n -2, और ये ऑप्शन है सी। तो इस तरह से आपके एमसीक्यू कंप्लीट हुए। अब तुरंत टाइम ना लगाते हुए सीधे डिस्क्रिप्टिव की ओर चलते हैं। जो स्टार्टिंग होता है क्वेश्चन नंबर 5 से। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवे का फर्स्ट यानी कि ए है, और ए में क्या बोल रहा है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण को संतुलित करिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करिए। तो इसका फर्स्ट आता है, क्या है, H2SO4 AQ प्लस AgNO3 AQ gives यहां पर अपना संभाल लेना, MgNO3 है, यहां पर NO2 लिखा हुआ है, जस्ट मिनट, Na2SO4 Na2 और यहां पर NaOH दिया हुआ है, NaOH NaOH gives Na2SO4 प्लस ये भी AQ है यानी कि एक्वस, प्लस H2O लिक्विड। अब जरा यहां पर गौर करें, यहां पर एक Na है, यहां पर 2 Na है। सबसे पहले आप इसको 2 करिए, ठीक। अब सेकंड में क्या होगा, ये 2H है, ये भी 2H दिख रहे हैं, ठीक। लेकिन 2HA और 2HA कितने हो गए, 4, 4H। तो 4 को डिवाइड करिए 2 से, 2 2 जा 4, और इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। मैंने क्या किया, फिर से देख लीजिए, यहां पर आप क्या देख रहे हैं, 1, यहां पर 2, तो यहां पर 2 आपको करना होगा। फिर यहां पर क्या देख रहे हैं, 2H और 2 4H, 4H 4 में 2 से डिवाइड करो, 4 को 2 से डिवाइड करो, तो 2 2 जा 4, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप करनी है। पहले ही आप इक्वेशन दोगे, ठीक, मैं बता दे रहा हूं,
पहले इक्वेशन आप ये दोगे, सेकंड में फिर आप ये दोगे, फिर थर्ड में क्या करोगे, थर्ड में पूरा का पूरा ये दे दोगे। ठीक, तो ये 3 इक्वेशंस बन जाएंगी। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है इसी का, ए पार्ट का, NgCl2 AQ प्लस AgNO3 AQ gives NgNO3 का होल ट्वाइस, NgNO3 का होल ट्वाइस प्लस AgCl, ये सब AQ हैं, ये गैस है, गैस नहीं होगा भाई, सॉलिड होगा। क्लियर? यहां पर आप देख रहे हैं 2 Cl, 2AgCl। ओके, अब ये 2Ag, तो 2Ag यहां पर कर लीजिए। तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। ओके, चलिए 5वें का ए तो कंप्लीट हो गया। अब बी देख लीजिए, बी का फर्स्ट पार्ट। अब जरा इसको मैं इरेज कर देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। तो स्क्रीनशॉट बनती हो तो आप ले लो। फिफ्थ का बी, फिफ्थ का बी का पहला, Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2। अब क्वेश्चन सुनिए, रिएक्शन Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2। रिएक्शन Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2। राइट द नेम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, नेम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। तो अब आप क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट्स, और सेकंड में प्रोडक्ट्स, बल्कि रिएक्टेंट पहले लिख लीजिए, फिर यहां पे नेम। रिएक्टेंट क्या है, Zn एंड H2SO4। Zn का नाम जिंक और H2SO4 का नाम सल्फ्यूरिक एसिड। फिर क्या है, प्रोडक्ट, और इनके नेम क्या हो जाएंगे, ZnSO4 और H2, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट और H2 हाइड्रोजन। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेम आपके सामने हैं। ठीक, ये फर्स्ट पार्ट था।
अब इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है राइट द डिसोसिएशन, थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड आल्सो गिव द नेम ऑफ प्रोडक्ट्स। राइट द रिएक्शन ऑफ thermal dissociation of ammonium chloride and also write the name of products which are formed in this reaction। अमोनियम क्लोराइड के ऊष्मीय वियोजन की, अमोनियम क्लोराइड के ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया तथा बनने वाले पदार्थों के नाम लिखिए। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड इट मींस बी का ये सेकेंड पार्ट, NH4Cl ऊष्मीय वियोजन इट मींस रिवर्सिबल रिएक्शन, और हीट या ऊष्मा तो ये क्या बन जाएगा NH3 प्लस HCl। तो प्रोडक्ट्स का नाम मांगा गया है, प्रोडक्ट और नेम। ये गैस होगी और ये भी गैस है, ठीक। अमोनियम क्लोराइड क्या है ये आप देख लीजिए, और यदि हम इसका लिक्विड पार्ट करते हैं तो ये गैस हो जाएगी और ये AQ रह जाएगा, ठीक, HCl। तो अब यहां पर इसने ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दिया है। तो NH4 सॉलिड लिया गया था, ये गैस निकल जाएगी और ये भी गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक। प्रोडक्ट NH3 और HCl क्या बन जाएगा, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड, चूंकि गैस है। जब इसको हीट किया जाता है तो ये बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, सब्लिमेशन। तो इसमें भी सब्लिमेशन पाया जाता है अमोनियम क्लोराइड में, ओके, ठीक। तो इस तरह से ये पांचवें का बी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ए। 6 का ए, राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। IUPAC नेम, कौन कौन से हैं, C डबल बॉन्ड O, बाकी H, कार्बन कितने हैं, 3 का मतलब प्रोप, रूट वर्ड प्रोप। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स एन,
ओन किस कार्बन पे लगा है? 2 पे, और सेकेंडरी सफिक्स ओन, प्रोपेन टू ओन। गुड। अब अगला क्या आ रहा है? सी ओ एच। अच्छा, ये साथ ही में दे दिया है, लेकिन बांट तो रहता ही है। सब में एच जोड़ते चलिए। ये कंपाउंड आया। अब इसका नाम क्या होगा? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। 6 का मतलब हेक्सेन। सब सिंगल बॉन्ड इन हेक्सेन। 1 पर ऑल, तो 1 की पोजीशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हेक्सेनॉल। तो ये आपकी आयुपीएसी भी मतलब कंपाउंड्स की आपकी कहां से आयुपीएसी हो जाएगी? कंपाउंड की आयुपीएसी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी बता रहा है, अम्ल तथा क्षारक की प्रबलता तथा आयनन की मात्रा से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। प्रबलता, how you understand by strength of acid and base, acid and base and degree of ionization describes। ओके, क्या कह रहा है? हाउ यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक, तो अब हिंदी में सुन लो, अम्ल तथा क्षार की प्रबलता से आप क्या समझते हैं, आयनन की मात्रा तथा आयनन की मात्रा से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करिए। गुड। तो वे एसिड और बेस जिनकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है? अधिक होता है। जिनका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अधिक होता है, यानी कि मच मोर होता है, उनकी मतलब स्ट्रेंथ अन्य की तुलना में, अन्य की कंपैरिजन में ज्यादा होती है। वो एसिड हो या बेस हो, यदि उनका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा है, मोर है, ठीक है, तो उनकी ये स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इट मींस जैसे मान लो कि H2SO4 है और H2SO3 है, तो H2SO4 का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यदि ज्यादा है, किसकी कंपैरिजन में? H2SO3 की कंपैरिजन में, तो H2SO4 मोर एसिडिक देन H2SO3। इसी तरह से CaOH का होल ट्वाइस, यदि उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन NH4OH की कंपैरिजन में ज्यादा है, तो CaOH का होल ट्वाइस मोर बेसिक देन NH4OH। ठीक, तो अब बात आती है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। क्या? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, उसको बता देते हैं, लेकिन यहां पर वो भी लिखे दे रहे हैं, एसिड और बेस which have
which have more degree of ionization. Degree of ionization, acid or base, which have more degree of ionization, comma, more strong, more strong acid or base, more strong acid or base, the strength of acid or base depend on value of degree of ionization. ठीक, तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, the number of molecules which are dissociated, क्या नंबर ऑफ या पार्ट ऑफ, सिंपल सी बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ 1 मोल ऑफ, पार्ट ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस which get ionized known as degree of ionization. The part of 1 mole of any substance which get ionized known as degree of ionization. मतलब किसी पदार्थ का 1 मोल का वह भाग जो आयनित होता है, आयनीकृत हो जाता है, आयनों में टूट जाता है, आयनों में बदल जाता है, आयनन की मात्रा कहलाती है। इसे अल्फा से प्रकट करते हैं, इसे अल्फा से प्रकट करते हैं। तो यहां पर क्या लिखा जा सकता है, वो लिखे दे रहे हैं, द पार्ट ऑफ वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस which get ionized known as degree of ionization. It is denoted by alpha. It is denoted by alpha. तो यहां पर अल्फा इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयनाइज डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो ये डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हो गया। तो अब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बड़ी खुशी के साथ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। 7 के दो पार्ट होते हैं, एक क्वेश्चन होता है, दूसरा उसका ऑप्शनल पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, और उसमें पहला क्वेश्चन है क्या? एडिशन एवं एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जरा देखिए इसको कैसे किया जाता है वो बताता हूं। ठीक, एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले एडिशन रिएक्शन। Addition reaction, a type of chemical reaction, a type of chemical reaction in which two or more compound combine with each other to form one compound known as addition reaction or combination reaction. A type of chemical reaction in which two or more than two compounds combine to each other to form only one molecule nahi, one compound, to form one compound known as combination reaction or addition reaction. Okay, in these reactions unsaturations decreases. मैं अब हिंदी वालों के लिए बता देता हूं। वे अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक यौगिक परस्पर जुड़कर एक यौगिक बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है या संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। और इन अभिक्रियाओं में असंतृप्तता कम होती जाती है। मतलब ट्रिपल बांड है तो डबल बांड में कन्वर्ट, यदि डबल बांड है कार्बन कार्बन के बीच में तो सिंगल बांड में कन्वर्ट। क्लियर? कार्बन कार्बन के बीच में हो या किसी के भी बीच में हो, किसी भी दो एटम के बीच में हो, अनसैचुरेशन कम हो रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल यहां पर दिए दे रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 गिव्स क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहां पर Ni ले लीजिए और यहां टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस ले लीजिए, 250 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहां अनसैचुरेशन है, जबकि यहां पर कोई भी अनसैचुरेशन नहीं है, ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। ये दो कंपाउंड है, आपस में मिलकर क्या बनाया? एक। इसका नाम आप लोग जानते हैं एथीन, और ये कंपाउंड कौन सा है? एथेन। ये आप समझ चुके होंगे, राइट? अब ये तो एडिशन रिएक्शन थी। अब बात आती है कौन सी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसकी जस्ट ये अलग हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल आराम से सुनिएगा। ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच, ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच वन एटम और ग्रुप, वन एटम और ग्रुप रिप्लेसेस बाई अदर एटम और ग्रुप ऑफ अदर कंपाउंड, नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बार फिर से, ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच वन एटम और ग्रुप ऑफ ए कंपाउंड replaces by other atom or group of other compound known as substitution reaction. In these reactions does not any effect of saturation or unsaturation. It means saturation and unsaturation was unaffected. That's clear. यदि saturation है तो बना रहेगा, unsaturation है वो भी बना रहेगा। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड पर कोई भी चेंज नहीं होना है, ट्रिपल बॉन्ड है कोई चेंज नहीं होना है, सिंगल बॉन्ड है कोई चेंज नहीं होना है, सिर्फ एटम या ग्रुप रिप्लेस होगा। फॉर एग्जांपल CH4 प्लस Cl2 गिव्स, क्या हो जाएगा, CH3Cl प्लस HCl। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि इस Cl ने एक एटम ने एक H को हटाया और उसके स्थान पर स्वयं आया। इसका नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड। और ये आप रिएक्शन काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं। और ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, हैलोजिनेशन, क्योंकि हैलोजन यहां पर H को रिप्लेस कर रही है तो हैलोजिनेशन। चूंकि हैलोजन में क्लोरीन रिप्लेस कर रही है इसलिए इसका नाम क्लोरीनेशन। ओके, तो अब आप ये समझ चुके होंगे। इसका पहला पार्ट हो गया, ये क्या था 7 का A। अब सेकंड आ रहा है मिसेल। अच्छा हाँ, हिंदी में भी बता दूं इसका सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक का एक परमाणु या समूह किसी दूसरे यौगिक के परमाणु या समूह द्वारा हटा दिया जाता है तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। और इन अभिक्रियाओं में संतृप्तता या असंतृप्तता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, तो इसको इरेज करके सेकंड पर कायम करें। 7 का बी, अभी मिसेल अब देखिए, मिसेल में साबुन का एक हम बनाए दे रहे हैं और ये हो गया कार्बन, तो है ही, ये कार्बन है ही, ये यहां पर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं O, और ये O माइनस। ठीक, ये कैसा है, ये है पोलर, और ये इतना पार्ट है यहां से लेकर यहां तक नॉन पोलर पार्ट। ये है एल्काइल ग्रुप, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। पहले समझ लीजिएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये होता है हाइड्रोफोबिक, और ये होता है हाइड्रोफिलिक। ठीक, मतलब ये एल्किल समूह, ये कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिल
हाँ, कार्बोक्सिलिक समूह। ये है जल विरागी, ये जल स्नेही। ठीक, जल विरागी जो जल से दूर रहे, और जल स्नेही जो जल के पास रहे। ये जल के पास होगा, ये जल से दूर होगा। ये एल्किल समूह है, ये कार्बोक्सिलिक समूह है। तो अब यहां पर क्या है, स्फेरिकल एग्रीगेशन, स्फेरिकल एग्रीगेशन ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स। क्या? स्फेरिकल एग्रीगेशन ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स इन विच हाइड्रोफोबिक एल्काइल ग्रुप, हाइड्रोफोबिक एल्काइल ग्रुप towards the inner side, towards the inner side, and hydrophilic carboxylic group towards the outside, known as micelle। एक बार फिर से लिखे देता हूं, स्फेरिकल एग्रीगेशन ऑफ soap molecules in which hydrophobic alkyl part lies towards outside, inner side, and hydrophilic carboxylic part lies towards outside, known as micelle। ठीक, मतलब साबुन अणुओं का वह गोलाकार समूह, साबुन अणुओं का वह गोलाकार समूह जिसमें जल विरागी एल्किल समूह अंदर की ओर तथा जल स्नेही कार्बोक्सिलिक समूह बाहर की ओर होते हैं, मिसेल कहलाता है। तो इस तरह से मिसेल समाप्त हुआ, जो बी पार्ट था। अब इसका सी पार्ट देखिए, और सी पार्ट में क्या मांग रहा है, ये क्या पूछ रहा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जरा वो भी देख लेते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो ये तो यार जानते हो, सब लोग जानते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
those reactions which takes place in between acid and base known as neutralization reaction. Those reactions which are occur between acid and base, which are takes place in between acid and base, known as neutralization reaction. Those reactions which are takes place in between acid and base, known as neutralization reaction. वे अभिक्रियाएं जो अम्ल तथा क्षारकों के मध्य होती हैं उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं. फॉर एग्जाम्पल NaOH सब लोग आप जानते हो प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस वाटर. इसका नाम जो जानते हो वाटर, और ये होता है सॉल्ट. ठीक, ओके, इतना ही लिख दोगे सफिशियंट है. नेक्स्ट क्या है, अब इसका ऑप्शनल पार्ट आ जाता है. अब ब्लीचिंग पाउडर के दो यूज कह रहा है फर्स्ट पार्ट में, ऑप्शनल क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. विरंजक चूर्ण के दो उपयोग. नंबर फर्स्ट, टू यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. नंबर वन, टू एज ए ब्लीचिंग पाउडर का एज ए ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजर. सेकंड, टू मेक्स वाटर बैक्टीरियालेस. ठीक, ये दो यूज हो गए. ये 7 क्वेश्चन का ही ये पार्ट है. अब इसका बी देखिए, करोजन, और ये आप हमसे कई बार पढ़ चुके हैं. करोजन, द डिकेइंग ऑफ मेटल स्लोली बाई नहीं, इन द प्रेजेंस ऑफ. ठीक, बाई भी कह सकते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ भी कह सकते हैं. क्या, डिकेइंग ऑफ मेटल सरफेस slowly in the presence of moisture of water and air known as corrosion. एक बार फिर से यही बाई लगाकर, the decaying of metal surface by moisture of water and air known as corrosion. अब ये तो करोजन की बात हो गई. संक्षारण, धातु सतह का धीरे धीरे वायु तथा जल की नमी द्वारा नष्ट होने की क्रिया संक्षारण कहलाती है. संक्षारण से बचाव के उपाय यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम corrosion. नंबर पहला,
अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल, अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल ऑयल ऑन मेटल सरफेस, मेटल सरफेस। सेकंड क्या है? अप्लाइंग पेंट, पेंट ऑन मेटल सरफेस, ठीक। अब लास्ट में वन यूज ऑफ सी पार्ट, यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कोई एक उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक उपयोग मैं यहां पर दो बताए दे रहा हूं। नंबर एक मूर्ति बनाने में, नंबर दूसरा हड्डियों के टूटने पर, हड्डियों के टूटने पर प्लास्टर चढ़ाने में, हड्डियों के टूटने पर प्लास्टर चढ़ाने में। और दूसरा क्या हुआ? दूसरा हो गया मूर्तियों के बनाने में, तीसरा सांचा बनाने में। तो ये सब प्लास्टर ऑफ पेरिस के दीवारों के छोटे छोटे छेदों को बंद करने में। तो इस तरह से ये आपका 2023 का चौथा सेट कंप्लीट हो चुका है और अब पांचवा सेट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, ठीक। तो वो जब आएगा तब तक के लिए विश्राम करूंगा और तब तक के लिए थैंक यू।